और चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं पहाड़ की खबरें लेकर। और अब बात करते हैं देहरादून से बड़ी खबर की। बड़ी खबर ये है कि आज धामी कैबिनेट की मीटिंग होनी है। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। देहरादून सचिवालय में ये बैठक रहेगी। जोशीमठ आपदा को लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकते हैं और कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज पर भी कैबिनेट मोहर लगा सकती है। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण धामी कैबिनेट की ये बैठक होगी। जोशीमठ आपदा के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की ये मीटिंग होगी। राहत पैकेज पर भी मोहर कैबिनेट लगा सकती है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जोशीमठ में आपदा अभी भी बरकरार है, लगातार एक्शन में है सरकार। इस बीच कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण 12 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें शिफ्टिंग जो लोग अपने घरों से कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। राहत शिविरों में जा रहे हैं। जोशीमठ के मोर्चे पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं। सीएम ने गुरुवार को कई बैठक ली और राहत कार्यों में तेजी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। जोशीमठ के संकट पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान सीएम ने राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विशेषज्ञों की टीम के साथ भी सीएम की बैठक हुई है। मीटिंग में सीएम ने सभी से राय ली। तो सेना आईटीबीपी अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई। जोशीमठ के संकट पर चर्चा हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई है और राहत काम में तेजी लाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। देखिए, मैं कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। और अब जोशीमठ आपदा की बात करते हैं। तो जोशीमठ में आपदा के बीच इसरो ने जोशीमठ का मैप जारी किया है जिसमें जोशीमठ के हालात नजर आ रहे हैं और एक तरह से शहर का ज्यादातर हिस्सा इसमें डेंजर जोन में नजर आ रहा है। इसरो की तरफ से मार्किंग की गई है और साफ इसमें नजर आ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा मुश्किल में है और भूधंसाव की चपेट में आ सकता है। जोशीमठ की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जोशीमठ के सभी वार्ड में मुश्किल है, लेकिन वार्ड नंबर 9 में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। और जोशीमठ से राहत बड़ी खबर आ रही है। यहां पर जेपी के पास 50% कम हुआ पानी का रिसाव। गौचर में तैनात किए जाएंगे सेना के हेलीकॉप्टर। इसके साथ की एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां और एसडीआरएफ की 8 टुकड़ियां जोशीमठ में तैनात की गई हैं। वहीं 42 परिवारों को बांटे गए 63 लाख के चेक। 10 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर के मालिकों को बांटे गए 13 लाख रुपए के चेक। वहीं एक बड़ा फैसला भी जोशीमठ में लिया गया है। होटल मलारी इन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई और होटल मलारी इन को धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। इसके लिए पहले होटल की छत से सामान निकाला गया, उसके बाद छत पर बने टिन शेड को तोड़कर निकाला गया। आज से दूसरे होटल माउंट व्यू को भी तोड़ा जाएगा और अधिकारियों के मुताबिक करीब 2 हफ्ते का वक्त इन दोनों ही होटलों को डिसमेंट करने में लग सकता है। सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इन होटलों को तोड़ा जाएगा, जिसके लिए एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी और सीबीआरआई की टीम के लोग मौजूद रहेंगे। इन दोनों होटलों को फिलहाल तोड़ा जा रहा है। बाकी किसी बिल्डिंग को तोड़ने का भी फैसला नहीं लिया गया है। तो मुआवजे की बात अब मालिकों के साथ बन चुकी है, जिसके बाद अब तोड़ा जा रहा है इन दोनों होटलों को और कुछ लोग राहत शिविरों में भी शिफ्ट कर रहे हैं।
जोशीमठ से सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, चांदनी धवन भी हमारे साथ जोशीमठ से जुड़ गई हैं। सुनील, सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, कितने बजे ये मीटिंग रहेगी ये भी बताइएगा। और आज की मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि ये जो मीटिंग है ये ऐसे वक्त में हो रखी है जब जोशीमठ एक आपदा को झेल रहा है। कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आज की बैठक? देखिए, आज की जो कैबिनेट मीटिंग होगी इस पर पूरे जोशीमठ की नज़र लगी रहेगी। जो तमाम आपदा प्रभावित हैं उनकी नज़र इस पूरी मीटिंग पर लगी रहेगी, क्योंकि ये मीटिंग तय करेगी कि जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित हैं वो उनका पुनर्वास कहाँ होगा, उनको जो राहत पैकेज मिलेगा वो राहत पैकेज किस तरह का होगा। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा था कि जो राहत पैकेज होगा वो एक विशेष राहत पैकेज होगा, स्पेशल राहत पैकेज होगा। चाहे वो पूर्व की आपदाएं रही हो, चाहे वो धौलीगंगा की आपदा हो, उत्तरकाशी का वर्णावत की आपदा हो, या अन्य जो डिजास्टर रहे हों, उन सब का अध्ययन करके एक ठोस पुनर्वास नीति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो आज वो पुनर्वास पैकेज क्या होगा, कहाँ लोगों को, इन आपदा प्रभावितों को पुनर्वासित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीपल कोटी और कोटी बाग ऐसे 2-3 जगह अभी तक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो प्रस्ताव शासन को सौंपे हैं। ये बात हुई थी कि इनका जीएसआई से सर्वे कराया जाएगा कि यहाँ की जो लैंड है क्या वो इस लायक है कि यहाँ पर कोई नई बस्तियाँ बसाई जा सके। तो उसको लेकर आज कैबिनेट में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और इस पर तमाम लोगों की नज़र रहेगी आज की कैबिनेट पर। जी बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। चांदनी धवन लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां से लगातार हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। चांदनी, जिस तरीके से आज होटल को भी डिसमेंटल किया जाएगा जैसा कि सुनील बता रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या बिंदुओं पर आज फोकस रहने वाला है जोशीमठ में और किस तरीके से सरकार फोकस कर रही है? बिल्कुल अनुपम, सबसे पहले आपको ये बता दूं क्योंकि कल होटल मलारी इन को मतलब डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और स्टेप बाय स्टेप करके डिसमेंटल किया जा रहा है मलारी इन को। और आज वही प्रक्रिया जो है वो माउंट व्यू होटल पर शुरू किया जाएगा। माउंट व्यू को भी एक एक करके वहां पर उसे डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि वो जो एरिया है बहुत संवेदनशील एरिया है, इसीलिए बहुत एहतियात वहां पर बरती जा रही है। और इसके साथ ही साथ ये भी है क्योंकि लगातार जो दरारें बढ़ती चली जा रही है, घरों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इससे कह सकते हैं कि लोगों के लिए मुसीबतें तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है अनुपम, यहां पर क्योंकि लगातार मौसम बदल रहा है और रात में -2 डिग्री था और अभी भी यहां पर कह सकते हैं कि 2 से 3 के आसपास ये तापमान है, जिससे कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और रात में बारिश भी हुई है, सुबह भी हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। चाहे बात औली की करे, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की करे, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी सर एक बार वो तस्वीरें दिखाइए और तस्वीरों को देखकर भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर। ये देखिए, ये बर्फबारी की तस्वीरें हैं और बर्फबारी होने की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और दरारों में नमी पड़ने की वजह से ये कहा जा सकता है कि दरारें और अपना दायरा जो है वो बढ़ाते हुए चल रही हैं। हालांकि जो आज एक बैठक होने वाली, कैबिनेट की बैठक होने वाली है अनुपम, वो बैठक हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थानीय लोग जो है वो बार बार यही उनकी मांग है कि पुनर्वास को लेकर भी जो बातचीत की जा रही है, जो सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी सबकी नजर टिकी होंगी, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो बार बार यही चाह रहे हैं कि उनका सेटलमेंट कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास रोजगार के कोई ऐसे साधन नहीं है जिससे कि बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें दिखा रही थी क्योंकि अब तो भविष्य और जानकारी दे रही थी कि आज का जो ये एरिया है वो वाकई कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है, इसीलिए लोग काफी चिंतित हैं। तो लगातार जानकारी दे रही थी चांदनी। और चांदनी, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, अगर मौसम की हम बात करें, क्योंकि मौसम भी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, मौसम विभाग की ओर से भी क्या कोई चेतावनी जारी की गई है यहाँ पर कि अगर मौसम बिगड़ता है तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसे लेकर किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल शीनम, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा।
भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि कल देखा गया कि 7 से पहले ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके बारिश हुई, फिर बारिश बंद हुई, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी और रात में -2 डिग्री के आसपास था तापमान। तो लगातार जिस तरीके से मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। मौसम विभाग ने तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि अगर बारिश और होती है तो सोचिए जो दरारें हैं वो किस तरीके से और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि दरारों में पानी जाने की वजह से जो नीचे का बेस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, और जब बेस कमजोर हो चुका है तो उसके ऊपर जो भी मकान है, जो भी घर बने हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरे के निशान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है, क्योंकि कभी भी कोई भी हालात अगर बनते हैं तो उसे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कल जैसे कि जब मलारी इन या फिर माउंट व्यू होटल को डिसमेंटल किया जा रहा है, उससे पहले ही यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। साथ ही साथ ये भी है कि जो वार्ड बनाए गए हैं उस पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू जो एक इमेज आई है उससे ये है कि जो नंबर वार्ड है, 9 नंबर वार्ड जो है उस पर कहीं ना कहीं खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। इसीलिए अब प्रशासन पूरी तरीके से बिल्कुल चांदनी, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए। सुनील हमारे साथ है। सुनील, कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए जाएंगे, लेकिन सरकार क्या प्रपोजल कोई नया लेकर के आ सकती है जोशीमठ को लेकर के, या फिर कुछ बजट एलोकेट किया जा सकता है? क्या देखने को मिल सकता है? देखिए अनुपम, जोशीमठ को लेके 45 करोड़ का बजट सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। वो 45 करोड़ एक अंतरिम सहायता के रूप में होंगे लोगों को, जो 1.5 लाख रुपए की बात सरकार ने कही है, जिसमें से 50,000 रुपए तात्कालिक सहायता के तौर पर लोगों को दिए जाएंगे, और जो 1 लाख रुपए है वो बाद में जब पूरा कंपनसेशन लोगों को दे दिया जाएगा उसमें एडजस्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पर लोग जो अलग अलग बातें पुनर्वास को लेकर लोगों के बीच उठ रही थी, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो लोगों से बातचीत की, उसके जो बातें सामने आई कि कोई चाहते हैं कि हमको वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमको मार्केट दर पर कंपनसेट किया जाए, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमको आप जमीन बता दें कि हमको कहां पे बसना है, हम वहां पर अपना मकान बनाएंगे, हमको मकान बनाने का पैसा दे दीजिए। तो ये सारे मुद्दे आज कैबिनेट में इन पर डिस्कस होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो 3 जगह अलॉट की गई हैं, कोटी बाग, पीपल कोटी और इसके अलावा गौचर में 3 जगह यहाँ पर देखी गई है प्रशासन के द्वारा। इनका जीएसआई से सर्वे भी कराया जा रहा है कि क्या यहाँ की जो लैंड है वो उचित है यहाँ पर कोई बस्ती बसाने के लिए। जीएसआई भी अपनी रिपोर्ट 1-2 दिन में सरकार को सौंप देगी। इसके बाद आज की जो कैबिनेट होगी उसमें ये तमाम मुद्दे आ सकते हैं कि कुछ लोगों को बसाया जा सकता है इन जमीनों पर, जो लोग चाहते हैं कि उनको पैसा दे दें वो अपने आप जहां उनको जाना है वो वहां जाएंगे। इस पर भी डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहां पर थे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक मिक्सर राहत पैकेज भी हो सकता है, मिक्सर पुनर्वास पैकेज भी हो सकता है। कोई राहत पैकेज आज सरकार ला सकती है, और कह सकते हैं कि थोड़ी सी और राहत यहाँ पर जनता को दी जा सकती है, जोशीमठ के लोगों को दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई। सुनील और चांदनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की हर संभव मदद का फिर से भरोसा दिया है। सीएम ने साफ किया कि संकट की घड़ी में पूरी सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर भी गए, जहां सीएम धामी ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की और जोशीमठ के लिए प्रार्थना भी की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और लोगों की दिक्कतें दूर की जाएंगी। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार प्लानिंग के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ जाकर लोगों के हाल को भी जाना, लेकिन किसी मंत्री ने एक रात जोशीमठ में रुकने की जहमत तक नहीं उठाई। सबसे ज्यादा सवाल चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत पर उठ रहे हैं। मंत्रियों की लापरवाही पर बीजेपी संगठन नाराज दिख रहा है और कांग्रेस जमकर प्रभारी मंत्री को कोस रही है। कल आप एक बार हमारा घर देख लेना। हम अंदर से बाहर से मेरा घर टूट गया।
जोशीमठ में 2 जनवरी से जमीन तेजी से धंसनी शुरू हुई, लेकिन किसी भी मंत्री को जोशीमठ की जनता का ध्यान नहीं आया। अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रात रुककर लोगों को समझाया, तब जाकर काम आगे बढ़ा। जोशीमठ में पल पल का अपडेट देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ले रहे हैं। बुधवार को जब दोबारा मुख्यमंत्री सारे प्रोग्राम छोड़कर जोशीमठ पहुंचे तो सवाल उठा कि मंत्री कहां हैं? चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत कहां हैं? कोई मंत्री आखिर यहां रुकने क्यों नहीं आता? खबर है कि इसी लापरवाही से बीजेपी संगठन खासा नाराज है और ये बात प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के बयान से साफ हो जाती है। अब रात्रि को तो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री अभी कोई रात वहां रहे नहीं है। आगे इससे उनको निर्देशित किया गया कि वो वहां रहे। जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि वो निरंतर अब वहीं रहें। जोशीमठ की आपदा को आखिर क्यों मंत्रियों ने अब तक हल्के में लिया? बुधवार को जब जोशीमठ में जनता को समझाना मुश्किल हो रहा था तो चमोली के प्रभारी मंत्री हल्द्वानी में थे, और गुरुवार को जब मुख्यमंत्री जोशीमठ में मीटिंग कर रहे थे तब मंत्री धन सिंह देहरादून में एक प्रोग्राम में थे। सवाल पूछने पर मंत्री जी ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कांग्रेस ने कहा कि जो मंत्री किसी से नहीं मिलते वो जनता का दर्द क्या समझे। सारे लोग वहाँ पे ये है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, और जब सर्वे आ जाएगा कि भाई उनको विस्थापन क्या करना है, क्या करना है, उसके बाद ही तो निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, और लोगों से पूछ के ही तय किया जाएगा। जो प्रभारी मंत्री है वही नदारत है। प्रभारी मंत्री के तो हालात ये है, स्थिति है, वो कभी किसी से मिलते ही नहीं है। चुनाव जीतने के बाद, मंत्री की शपथ लेने के बाद वो जिस तरीके से नदारत है इस प्रदेश से, तो हालात बद से बदतर हैं। जोशीमठ में सच्चाई यही है कि लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। जिस घर में चैन की नींद सोते थे, उसी घर में आई दरारों ने लोगों को बेचैन कर रखा है। चुनाव के दौरान नेताओं को नींद नहीं आती, लेकिन जोशीमठ में जब लोगों की नींद उड़ी हुई है तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोड़ किसी और मंत्री या फिर प्रभारी मंत्री ने ये नहीं सोचा कि 10 दिन से जोशीमठ की जनता का दिन रात क्या हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ पहुंचे और अब दोनों नेता कुछ दिन जोशीमठ में ही रहेंगे। मंत्री धन सिंह रावत ने यहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों की भी मीटिंग ली है और महेंद्र भट्ट के साथ राहत शिविरों का जायजा लिया। धन सिंह रावत पर सवाल उठ रहे थे कि प्रभारी मंत्री होने के बाद भी इतने दिन तक क्यों नहीं पहुंचे और क्यों जोशीमठ में पहुंचने के लिए सीएम के निर्देश का इंतजार करना पड़ा।